दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। जैसा कि हम पहले से बता रहे हैं कि जिला पंचायत चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। पंचायत के चुनाव यूं तो अगले साल होने हैं, लेकिन अब समय कम है। जितने भी दावेदार हैं, जितने भी नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अभी से ही तैयारियों में जुट चुके हैं और क्षेत्र में होर्डिंग पोस्टर की एक कहीं ना कहीं बाढ़ आई हुई है। ऐसे ही तमाम नेता हैं, प्रत्याशी हैं जो लगातार हमसे मिल रहे हैं और हम भी उन तक पहुंच रहे हैं। अब हमारी उपस्थिति है मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर के वार्ड 25 में, खासतौर से ये वार्ड बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र का वार्ड है। करीब करीब 9 गांव इस वार्ड में आते हैं, लेकिन यहाँ की जो परेशानी है, जो समस्या है, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ आसिफ राणा हैं जो कि इस बार प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं और एक पढ़े लिखे युवा हैं। इन्होंने ताल ठोकी हुई है और बाकायदा यहाँ लगातार समय दे रहे हैं। मैं इनसे बात करता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि इनके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या ये क्या मानते हैं और उनके हल के लिए वो कैसे करेंगे। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। क्या समस्या है आपके वार्ड में और हल क्या है? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद मनोहर चौहान जी, और मैं सभी को मेरा सलाम, नमस्कार और सभी क्षेत्रवासियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मेन चीज़ हमारे क्षेत्र है वार्ड 25 है। हम भी काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं और भी जिला पंचायत हैं रह चुके या जिला पंचायत भी हैं, लेकिन सबसे मेन समस्या हमारे क्षेत्र की जो आज तक वो पूरी नहीं हुई। मेन चीज़ है हमारे यहाँ शिक्षा, चिकित्सा और परिवहन, तीनों की समस्या का आज तक हमारे यहाँ कोई निस्तारण नहीं हुआ है। चौथा मुद्दा है हमारे यहाँ मुखबरी का। ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, अगर किसी का हल्का सा भी कोई मामला आ जाए, वे जाते हैं किसी नेता के पास जाते हैं या सोशल वर्कर होते हैं, वे जाते हैं तो उनका बिना पैसे कोई काम नहीं होता। और मेरा बचपन से ही रिकॉर्ड रहा है, बचपन से ही मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। छात्र संघ की राजनीति करी है, मेरठ पुलिस से भी चुनाव लड़ा है मैंने, फैजाम से भी छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। बहुत से समस्याएं भी पब्लिक की उठाई है। अब भी किसान यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय किसान यूनियन अम्बेडकर से। अभी भी हमने टोल पर धरना दिया था। हमारे किसान यूनियन की जो गाड़ी है, ज़्यादातर हमारा कोई टोल टैक्स नहीं जाता। मेरे सवाल ये है कि क्षेत्र में समस्या क्या है, उनका निस्तारण कैसे होगा? यही मैं बता रहा हूँ। जो हमारे क्षेत्र की समस्या शिक्षा, चिकित्सा और परिवहन। हमारा गाँव से जब नंगले के लिए जाते हैं या नंगला से बुढ़ाना के लिए कोई बस की सुविधा नहीं है, भनबाड़ा से कोई डायरेक्ट कोई बस की सुविधा नहीं है। और नंगला जो गांव पड़ता है, ये इसकी सीमा पड़ता है जिला मेरठ की, नदी पार जिला मेरठ की सीमा आ जाती है पिठलोकर में। आज इनका ये ज़्यादातर शॉपिंग करने सरधना जाते हैं, आज तक ना ही तो कोई रास्ता बना है। जो पिठलोकर से नंगले की सीमा शुरू हो जाती है, वहाँ रास्ता बहुत ख़राब है, आज तक वहीं कोई रास्ता नहीं बना। शिक्षा कोई समाधान नहीं हुआ, आज तक किसी नेता ने वहाँ कोई काम नहीं कराया। और हम बराबर जनता के बीच लगातार लगे रहते हैं। हमने पब्लिक के आयुष्मान कार्ड बनवाए, 2013-14 में हमने श्रम विभाग के पंजीकरण कराए और उन पंजीकरणों का आज पब्लिक को लाभ मिल रहा है। जो श्रम विभाग में मेरे द्वारा करवाए पंजीकरण है, क्षेत्र में उनको जनता का लाभ मिल रहा है और आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है। मैं ज़्यादातर सबसे पहले मेरठ रहता था, क्योंकि मैंने पढ़ाई मेरठ की है, और अब मैं अपने गांव में रह रहा हूं और गांव में रह कर क्षेत्रवासियों की सेवा कर रहा हूं। अच्छा, ये बताइए, जो यहाँ परेशानी है, मूलभूत परेशानी हमने बताई है, आपका प्लान क्या है, कैसे इसको दूर करेंगे? क्योंकि जिला पंचायत सदस्य की अगर बात कर लें तो इतनी कैफियत, ये इतना बजट तो उसके पास होता नहीं है कि बड़े बड़े काम कर ले। जिला पंचायत के पास बजट नहीं होता, लोग तो पदाधिकारी बनने के बाद काम करते हैं। मैं तो जीतने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले ही काम करा रहा काफ़ी साल से। रास्ते हो, मैं तो ज़्यादातर मेरे संबंध हैं अच्छे नेताओं में, विधायकों में, राज्यसभा सांसद हैं। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे अच्छे संबंध हैं जिनसे मैं जाकर काम करा के ले आता हूँ। अभी भी हमारे यहाँ गाँव में समस्या चली थी डेयरियों की समस्या चली थी, गोबर की। उसमें हमने निस्तारण ये निकाला कि अभी गाँव के अंदर, अभी लखनऊ गया था मैं, माननीय मंत्री संजय निषाद जी से मिलकर आया हूँ मैं। वो सोशल मीडिया पर सारी पड़ी है डिटेल। अब गांव के अंदर जल्दी ही गोबर गैस प्लांट लगने की तैयारी चल रही है। वो गवर्नमेंट की तरफ से ही तैयारी चल रही है, जिससे कि गांव का, डेयरियों का जितना भी गोबर आता है वो गोबर गैस प्लांट में जाएगा और इससे गांव की गंदगी दूर होगी। गांव की तो समस्या का निस्तारण ये रहा। बिजली की समस्या रहती थी, बिजली का मैंने बहुत काम कराया और आगे भी करा रहा हूँ। अभी पीछे सी बिजली के लिए लाइनों की समस्या थी क्षेत्र में, मैं माननीय मंत्री सोमेंद्र तोमर जी के पास जाके समस्या का हल कराया, क्योंकि बिजली मंत्री है।
वे छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे, यूनिवर्सिटी के हमारे सुपर सीनियर रहे हैं, उनके पास जाकर मैं काम करा के लाया इनका क्षेत्र वालों का। क्षेत्र की समस्या के लिए मुझे चाहे किसी के पास जाना पड़ो, मैं जाता हूँ और काम करा के लाता हूँ। ये नहीं कि जिला पंचायत बनने के बाद, मुझे पता जिला पंचायत मेंबर बनने के बाद उनकी कोई इतनी योजना नहीं आती, पर काम तो कहीं से ना कहीं से करा के लाना पड़ता है। पब्लिक को तो काम से मतलब है। और मेन चीज है शिक्षा और चिकित्सा। आए दिन कोई ना कोई आदमी ज्यादातर बीमार रहते हैं, वे मेरठ के किसी भी अस्पताल में गए और जैसे ही मुझे किसी मरीज का ये पता चलता है कि उस अस्पताल में मरीज भर्ती है, मैं जाता हूँ, उनका बिल भी कम कराता हूँ और उनकी जिस लाख भी खिदमतों में करता हूँ। अच्छा, आपने दो चीजें कही, शिक्षा और स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा। शिक्षा के एतबार से पहले स्वास्थ्य की बात कर लें कि आपके एजेंडे में कुछ ऐसी चीजें जो ग्रामीणों के लिए अस्पताल या फिर मोबाइल जो हेल्थ वैन होती है, ऐसी कोई व्यवस्था। और शिक्षा के एतबार से जो सरकार कह सकते हैं, सरकार लड़कियों के लिए जो है स्कूल कॉलेज बनाती है, लेकिन क्या आपके एजेंडे में, आपके मुद्दे में है कि आप ये दोनों चीज करा पाए? हमारे एजेंडे में दोनों चीज है। मेरठ में जो कि कितने सारे डॉक्टर हमारे जानने वाले हैं, उनसे हमने प्रस्ताव रखा कि हमारे क्षेत्र में चिकित्सा की बहुत समस्या है। तो हमारे डॉक्टर साहब से उन्होंने बात हुई कि हर हफ्ते हम जल्दी ही कैंपेनिंग शुरू करेंगे गाँवों गाँवों। पिछली बार भी हमने कैंप लगवाया था, हमने नंगला के अंदर कैंप लगवाया था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कुछ डॉक्टरों से हमारी बात हुई है, वे मेरे दोस्त हैं, वे हमारी उससे बात हुई, वे एग्री भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए एक जगह प्रोवाइड कर लो, हफ्ते में एक दिन कोई से डॉक्टर है। इस तरह सिस्टम हम चला रहे ट्रस्ट के हिसाब से। हमारा ट्रस्ट भी अब 3 साल हो चुके हैं उगता हेल्थ केयर फाउंडेशन के नाम से, जिस ट्रस्ट पर हम काम कर रहे हैं। तो हम उसी ट्रस्ट के हिसाब से चालू कर रखा है। हम क्षेत्र को अभी से चिकित्सा की सारी सुविधाएं देंगे और जो यहाँ से पेशेंट जाएगा उसको बिल्कुल जितना हॉस्पिटल का खर्चा आता है, सर्जरी का और एनेस्थीसिया का और मेडिसिन का, उसी खर्च में हम पेशेंट का ऑपरेशन कराएंगे। उसमें खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 हज़ार रुपये का टोटल खर्चा आएगा। उसी खर्चे में हम क्षेत्र वालों का ट्रीटमेंट कराएंगे। अच्छा, ये बताइए, परिवहन की आपने बात की, तो परिवहन के लिए क्या है आपके एजेंडे में? और बैंक और एटीएम को लेकर भी लोग यहाँ बड़े परेशान बातें बताए जाते हैं। क्या आसपास क्षेत्र में बैंक नहीं है, बुढ़ाना की तरफ जाना पड़ता है या फिर कल्याणपुर इधर जाना पड़ता है। और एटीएम के एतबार से अगर बात कर लें तो फिर बजाज मिल के पास एटीएम लगे हैं, वहाँ जाना पड़ता है, तो दूर दराज लोगों को जाना पड़ता है। तो दोनों ही परिवहन की अगर बात कर लें या एटीएम और बैंक की बात कर लें, तो क्या फिर प्लानिंग है? क्या आप कुछ राहत दिला पाएंगे लोगों को? परिवहन के लिए हमने टाइम लिया है 2-3 दिन बाद। जो है देखिए, हमारी जो सीमा है, ये सीमा लगी नंगला और पिठलोकर की। नंगला जो है, नंगले की सीमा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर की लास्ट सीमा होती है और लोकसभा का भी लास्ट है, ये मुजफ्फरनगर लोकसभा में आता है। और ये जो समस्या है इधर जो पिठलोकर है, पिठलोकर की जो समस्या है वो जिला मेरठ में आता है, लेकिन लोकसभा बागपत लगती है। माननीय सांसद जी जो है राजकुमार सागवान जी, वे मेरे गुरुजी रहे हैं मेरठ कॉलेज में। तो मैंने उनसे बात करी थी, तो सांसद जी ने बोला था, अखनू आप लिख के दो हम, और इधर जो सांसद जी से मुझे लिखवा के ले जाके इन दोनों से करा के ये दोनों का गठजोड़ हो जाएगा। गठजोड़ होने के बाद जो है, क्यों हमें तो काम लेना है, दोनों सांसद हैं, हमें तो काम लेना है। उन दोनों सांसदों से ही हमारी बात चल रही है। इंशाल्लाह जल्दी ही हम परिवहन विभाग को इनसे लिखवा के और परिवहन विभाग को देंगे। 11 तारीख में मैं लखनऊ जाऊंगा, 12 तारीख में मेरा मंत्री से टाइम लिया हुआ है लखनऊ के अंदर। मैं मिलने के बाद इसी समस्या में जा रहा हूँ ताकि यहाँ से वाहन चल सके और परिवहन विभाग में जाके हम पूरी मेहनत करेंगे। और यहाँ से जो मेरठ सीधी बस सरदने से सीधी बस आया करेगी नंगला, और नंगला से रियावली को निकलते हुए रूट वही रहेगा, नंगला से रियावली को निकलते हुए वो बुढ़ाने बस जाया करेगी। आपके क्षेत्र में 9 गांव हैं और गांवों की साफ सफाई की बात कर ले तो इतनी बेहतर तो होती नहीं है। तो साफ सफाई के एतबार से कूड़ा प्रबंध की क्या व्यवस्था है और साफ सफाई कैसे कराएंगे? गांव में डेयरी, गांव में तमाम ऐसी चीज़ें हैं। लाइट आने के बाद जो नाले हैं और जो नालियां हैं वो एक हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता सड़क कहाँ है, नाली कहाँ है। किस को समझाएंगे? और ये जो समस्या है ये खुद क्रिएट कर रहे हैं लोग, तो कैसे इसको दूर करेंगे? मैंने आपसे बताया, अभी मैं लखनऊ गया था। मैं जब लखनऊ गया था तो अपने गांव के नाले की समस्या को मैंने वहाँ लिख कर दिया है PWD डिपार्टमेंट में। क्योंकि देखो, प्रधान हो या जिला पंचायत हो और विधायक जी की भी इतनी निधि नहीं आती, क्योंकि हमारा जो गांव का नाला है बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए काम है और विधायक की निधि कुल साल के 1.5 करोड़ की आती है।
अभी जब हमने गांव के अंदर मेहनत करी, माननीय विधायक जी राजपाल जी के सौजन्य से ये रास्ता पास हो चुका है 500 मीटर का, जो हमारे यहाँ हाजी सलामू का की ट्यूबवेल है, ये वाला रास्ता यहाँ से लेके और एंड तक, गांव के एंड तक, इसमें 4-5 दिन बाद काम शुरू हो जाएगा। 500 मीटर का रास्ता है ये। पिछली बार ही मैंने ग्रुप के माध्यम से बताया था कि हम इसको रास्ते के बनवाने के प्रयास में चल रहे हैं, और माननीय विधायक जी राजपाल जी ने इस पर रास्ते को पास करा दिया है। 4-5 दिन के अंदर इंशाल्लाह जल्दी काम चल जाएगा। इससे गाँव वालों को बहुत फायदा होगा। एक तो गंदगी रहती है वो खत्म होगी। जब रास्ता अच्छा बनेगा तो रास्ते पर लोग साफ सफाई भी करेंगे, और जब रास्ते पे गंदगी है तो उसकी कहाँ से सफाई करे इंसान। और रही बात नाले की, नाले के लिए हमने PWD डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लगा रखी है। फिर दोबारा जाएंगे, चाहे 3 बार जाना पड़े चाहे 4 बार जाना पड़े, इंशाल्लाह हम इस समस्या को करा काटेंगे चुनाव से पहले ही। अच्छा, आपके क्षेत्र में देखा गया है कि युवा बड़े स्तर पर तैयारी करते हैं। अग्निवीर योजना हो या कोई भी ऐसी योजना हो, या खेलकूद की बात कर लें, आपके यहाँ प्राइवेट तो हो सकती है एकेडमी, लेकिन सरकारी कोई भी खेल का मैदान या फिर एकेडमी नहीं है जिससे युवाओं को आप निखार सकें, बना सकें, आगे ले जा सकें। मुजफ्फरनगर का नाम रहा है, युवा बड़े स्तर पर खेलकूद की तैयारी करता है, फौज में भी जाता है, एथलीट भी बड़े स्तर पर है, और मुजफ्फरनगर की बेटियों ने देश का नाम कई जगह रोशन किया है। तो खेल के मैदान की अगर बात कर लें तो खेल के मैदान को लेकर क्या आपकी योजना है, और कोई ऐसा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में या फिर भविष्य की तैयारी है जिस पर आप काम करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आपने कहा कि मंत्रियों से, सांसदों से आपके टर्म्स हैं, तो क्या इस बारे में भी आपने विचार किया है? देखो जी, हमारे यहाँ जो हमारे गांव का रकबा है छोटा, हमारे गांव का गाँव नहीं, मैं 9 गाँवों की बात कर रहा हूँ। 9 की बता रहा हूँ मैं आपसे। जो हम इस बात को कह रहे हैं, जिस गांव में भी अगर कोई सरकारी ज़मीन है स्टेडियम के लिए, मैंने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी कह रहा हूँ, अब भी जनता के बीच जाकर मैं प्रस्ताव रखूँगा। गाँव में भी 8-10 दिन बाद कुछ क्षेत्र के जिम्मेदार आदमी को इकट्ठा करके मैं ये प्रस्ताव रखना चाह रहा हूँ कि आप हमें सरकारी ज़मीन दे दो, जिस गांव में भी सरकारी ज़मीन हो जिसमें कि स्टेडियम बन सके। आप सिर्फ ज़मीन बता दो, सरकारी ज़मीन किस गांव में है, वो तो उस गांव की जिम्मेदारी बताएंगे ना, कितनी ज़मीन कहाँ है। उसमें इंशाल्लाह स्टेडियम बनवाने की जिम्मेदारी हमारी है। उस स्टेडियम बनवाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम सरकार के माध्यम से पूरी मेहनत करके, लगन करके, हम सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारियों के रेफरेंस से और मंत्री जो के थोड़ी जो हमारे टर्म्स है, मेहनत से, लगन से इंशाल्लाह हम स्टेडियम बनवा देंगे। पहले ही हम वादा कर रहे हैं। लोग तो कहते हैं हम चुनाव बाद ये करेंगे, वो करेंगे, चुनाव बाद तो सब वादे करते हैं। अगर चुनाव की बात कर लेते हैं, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर ऐसे कौन से ठोस कार्य करेंगे जो जनता महसूस कर सके कि हाँ कुछ हुआ है? देखो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया, अगर मैं चुनाव जीत गया, इंशाल्लाह वादा करता हूँ, लोग तो कहते ही हैं क्षेत्र के अंदर एक इंटर कॉलेज और एक कन्या इंटर कॉलेज इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर नहीं, मैं 4 महीने के अंदर प्रस्ताव पास करवा कर तो काम चलवा के चालू करके दिखा दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के अंडर में बहुत योजना होती है और लोगों को पता नहीं कि योजना कहाँ से आती है, कैसे आती है। और उसके बाद जो है कि जब सरकार में रहते हैं, सरकार से पहले जो सरकार ये कहती है कि आओ हमारे पास, सरकार कोई भी हो, जिला पंचायत मेंबर चुन के जाते हैं, वो अपनी वोट करते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष को। जब हम जिला पंचायत अध्यक्ष को फ्री में अपनी वोट देंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष से सिर्फ हम यही डिमांड, जिसको भी हम वोट देंगे, हम ये कहेंगे कि हमें सबसे पहले इतने दिन के अंदर ये काम चाहिए। जब हम इस शर्त पर वोट देंगे तो इंशाल्लाह इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज बनेगा और लड़के लड़कों का भी कॉलेज बनेगा। बहुत शुक्रिया। तो आसिफ राणा थे हमारे साथ। इन्होंने साफ कहा है कि अगर इनको मौका मिलता है तो मात्र 6 महीने नहीं, मात्र 4 महीनों के अंदर कन्या और एक युवाओं के लिए इंटर कॉलेज बनाने का काम करेंगे, बनवाने का काम करेंगे, लाने का काम करेंगे। हालांकि चुनाव में वक्त है और चुनाव आने के बाद क्या रिजल्ट होगा, इनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो ये क्या काम करेंगे, तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए। हमारे चैनल को न्यूज़ निवारण टीवी को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर हमें सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.newsnivarantv.com पर भी हमें पढ़ सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त मुनव्वर चौहान। जय हिंद।
प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।